की बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह मिल रही है कि इस मामले में सीबीआई जांच कराने की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कहा है। तो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी जिसके जरिए मांग की गई थी कि सुशांत सिंह केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, यानी सीबीआई इस मामले की जांच करे। लेकिन इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि पुलिस को अपनी जांच करने देना चाहिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया गया, उस अपील को खारिज कर दिया गया। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में वो जाकर अपील करे। सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दाखिल की गई थी सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराने को लेकर, उस अपील को कर दिया गया खारिज। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने इस मामले की जांच में रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सुशांत की खुदकुशी के मामले में पुलिस लापरवाही बरत रही है। वरिष्ठ एडवोकेट और कानून के जानकार विकास सिंह हमारे साथ हैं, हम जानते हैं। सर, पूरी जो याचिका है इस पूरे मामले में पहुंच गई है वो सुप्रीम कोर्ट, रिया चक्रवर्ती, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ताज्जुब की बात है और इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं बहुत इसमें कुछ षड्यंत्र चल रहा है। अभी तक जब मुंबई पुलिस कर रही थी इस मामले की जांच, तो रिया चक्रवर्ती कह रही थी कि सीबीआई में डाली जाए, सीबीआई भेजी जाए। उनको वो संतुष्ट नहीं थी मुंबई पुलिस से। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड गेम जैसा था कि मुंबई पुलिस उनके तरफ इशारा नहीं करेगा, ये बोलेंगे सीबीआई जाए, महाराष्ट्र के मंत्री बोलेंगे नहीं नहीं सीबीआई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नतीजा ये है कि ये बिल्कुल स्कॉट फ्री निकल जाए। अब जब हमने पटना में पहला एफआईआर, पटना में पहला ही एफआईआर, अभी तक तो एफआईआर मुंबई ने किया ही नहीं है। अभी तो मुंबई पता नहीं बॉलीवुड के नेपोटिज्म का क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मेरे को नहीं मालूम कौन सा वो क्राइम है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं है, पुलिस कर सकती है कि नहीं कर सकती है। खैर एनीवे, मुंबई पुलिस तो वो कर रहा था अभी तक। अब जब हमने पटना में पिटिशन डाल दिया, एफआईआर दर्ज करा दिया, तो अब ये कह रहे हैं कि मुंबई को ट्रांसफ़र किया जाए। आप बताइए, जब शुरू से इनको मुंबई पे विश्वास नहीं था तो ये आज अगर पिटिशन इनको डालना ही था तो पटना से बोलती कि सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। ये अभी सडनली इनका चेंज क्यों हो गया स्टैंड? और इनका स्टैंड बदलने का मतलब बड़ा क्लियर है, स्पष्ट है कि इनको कहीं ना कहीं अश्योरेंस है मुंबई पुलिस से कि इस इन्वेस्टिगेशन का जो, या इंक्वायरी का, वहाँ इन्वेस्टिगेशन तो हो ही नहीं रहा, वहाँ तो इंक्वायरी हो रही है, कि इस इंक्वायरी का जो रुख है वो उनके तरफ नहीं जाएगा। तो आपको बता दें, सवाल है कि इस प्यार का जादू काला है। ये सवाल इसलिए क्योंकि जो तमाम सवाल हैं सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले को लेकर, वो तमाम सवालों की जो सुई है वो रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि कई आरोप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों की तरफ से लगाए गए हैं। सबके बीच आपको यह भी बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खातों की जांच के लिए बिहार पुलिस की टीम मुंबई के बांद्रा में एक बैंक के दफ्तर में पहुंची है और बैंक अफसरों से सुशांत और उनकी कंपनियों के अकाउंट से लेन देन के बारे में जानकारी ली जा रही है। क्योंकि जो 15 करोड़ का ट्रांसफर हुआ था, आखिर वो किसने निकाले, वो पैसे किसके यहां ट्रांसफर हुआ और क्यों हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर अब जांच पड़ताल और तेज कर दी गई है। और इस सबके बीच यह जानकारी मिल रही है कि जो बिहार पुलिस की टीम है वो बैंक खातों की जांच के लिए, सुशांत के बैंक खातों की जांच के लिए मुंबई के बांद्रा में मौजूद एक बैंक के दफ्तर पहुंची है और वहां बैंक के जो अफसर हैं उनसे सुशांत और उनकी कंपनियों के अकाउंट से लेन देन के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। तो बैंक खातों से लेन देन कहां और कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, किसने किया, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद खड़े हो रहे हैं। और लगातार जो बिहार पुलिस है वो तमाम तथ्य खंगालने में जुटी है। जहां एक तरफ 45 दिन से लगातार मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन परिवार वाले संतुष्ट नहीं है। सुशांत के पिता की तरफ से एफआईआर दर्ज करा गई पटना में और बिहार पुलिस की जो टीम है, पटना पुलिस की टीम, वो मुंबई पहुंची। अब मुंबई में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। अलग अलग जगहों से हमारे सभी सहयोगी इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए जुड़ चुके हैं। इस वक्त मुंबई से हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष सिंह हमारे साथ हैं मुंबई से, और मुंबई से रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से विवेक गुप्ता भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। फरीदाबाद से अमित सिंह हमारे साथ हैं और सहरसा से हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आशीष, आपके पास, क्योंकि ये कहा जा रहा है, ये अपडेट मिल रहा है
कि अब जो पटना पुलिस की टीम है वो एक बैंक के दफ्तर पहुंची है और वहां पर जो 15 करोड़ का लेन देन हुआ, जो कंपनियों का लेन देन हुआ, पैसे ट्रांसफर हुए, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। उसको लेकर आपके पास क्या अपडेट? जी, इस वक्त जो है तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और बिहार पुलिस की टीम इस वक्त कोटक महिंद्रा बैंक जो टर्नर रोड पे है वहां पे पहुंची हुई है और यहां पर लैपटॉप लेके आए हैं जो बिहार पुलिस के अधिकारी। वो पूरे डाटा को न केवल ट्रांसफर कर रहे हैं बल्कि बैंक से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी ले रहे हैं जिसकी जानकारी इकट्ठा फिलहाल कर रही है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि इस बैंक अकाउंट के अलावा कोटक महिंद्रा में जो बैंक अकाउंट है उसके अलावा 2 बैंकों की और जानकारी जो है बिहार पुलिस को मिली है और ये दोनों ही बैंकों की जानकारी जो है वो खंगाली जा रही है। और इस वक्त देखें कि बिहार पुलिस की टीम बाहर निकल रही है, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या बैंक डाटा जो है वो ले लिए गए हैं, खंगाल लिए गए हैं? बैंक से हम लोग डाटा ले रहे हैं। सर कितने साल का डाटा ये खंगाला जा? चलिए तो आशीष आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि वहां पर पटना पुलिस की टीम पहुंची हुई है जो बैंक में जांच पड़ताल के लिए पहुंची है। डाटा मांगा जा रहा है और क्या और भी बैंक अकाउंट हैं? वो हम लोग कर रहे हैं। सर अभी हम लोग कंपनी की डिटेल ऐसा हो रहा है ईडी के पास भी ईडी में भी संज्ञान मांगा है इसका। हमें नहीं पता, हम लोग अपना अनुसंधान कर रहे हैं। सर बैंक से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं सर उसमें क्या वो 15 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई और कंपनी से हम लोग कुछ नहीं बता सकते। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान पार्ट में जो हमें नहीं पता। हमें हमारे सीनियर ऑफिसर से बात करें, बात हो गई, हम लोग कार्रवाई ले रहे हैं। बैंक के कब से कब तक की स्टेटमेंट लिए गए? जब से उनकी एक्टिव है तब से। मैनेजर को पूछताछ हुई सर आपकी? सर 2019 से पहले लिए गए। मैनेजर को पूछताछ हुई? हाँ सब हम लोग ले रहे हैं। आपने सब ले लिया सर, ये बता इसके आगे आपको ओके तो आप यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक से सारे डॉक्यूमेंट अभी ले रहे हैं हम लोग, वो अपना डाटा निकलवा रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं। मुंबई पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है ऐसा? सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। कब तक का डाटा मांगा गया? पीरियड ऑफ टाइम जब से उनका एक्टिव है तब से, जब से एक्टिव है तब से। और सर इसके बाद अंकिता लोखंडे इनके स्टेटमेंट रिपोर्ट करेंगे। एक मिनट अभी हम लोग किसके जो बिल्कुल देखिए साफ तौर पर। तो ये बांद्रा में बैंक के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर पटना पुलिस की टीम पहुंची है। डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं लेन देन के। इस बीच आपको ये भी बता दें कि सुशांत की मौत के बाद उनकी जो कंपनियां हैं वो भी जांच के दायरे में आ गई हैं। सुशांत ने 4 कंपनियां बनाई थी जिसमें 2 कंपनियां नवी मुंबई की साई फॉर्च्यून बिल्डिंग के एक फ्लैट में रजिस्टर्ड थी। ये दोनों कंपनियां फ्लैट नंबर 503 में रजिस्टर्ड थी। खास बात यह है कि फ्लैट रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर है। अब तक की जांच में यह पता चला है कि इस फ्लैट पर ना तो कभी सुशांत सिंह आए और ना कभी रिया इस फ्लैट पर आए। तो आपको बता दें दरअसल अब जो कंपनियां हैं सुशांत सिंह की, वो चारों कंपनियां, उन चारों कंपनियों को भी अब जांच के दायरे में पुलिस लेने की तैयारी कर रही है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रिया और उसके परिवार के लोगों के नाम पर ये कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। हम सीधे चंद्रमोहन हमारे सहयोगी बिहार के सहरसा से हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, सबसे पहले तो ये बताएं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि जो पूरे मामले की जांच है वो सीबीआई को सौंपी जाए। आज सुबह जब आप परिवार से बात कर रहे थे, रिश्तेदार से बात कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए, सीबीआई जांच करे, लेकिन वहां से कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। अब ये कितना बड़ा झटका परिवार के लिए भी आप मानते हैं? बिल्कुल, देखिए परिवार वाले थोड़े नाराज उससे दुखी ज़रूर हैं कि उनका जो याचिका था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन ये ज़रूर बिहार पुलिस के ऊपर परिवार के लोग कह रहे हैं कि अगर बिहार पुलिस महाराष्ट्र गई है और वहाँ पर जांच कर रही है तो कुछ ना कुछ तथ्य सामने आएगा। और जब से पटना पुलिस महाराष्ट्र गई है उसके बाद से
कई मामले सामने उभर कर आए हैं और लगातार वहां पर जांच भी चल रही है, जिससे कई खुलासे भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे, वो किन किन खातों में गए थे और किन के पास गए थे, ये डिटेल्स जब सामने आएगा उसके बाद और कई जो है तथ्य वो सामने आ सकते हैं। और साथ ही पुलिस अब जो है वो सुशांत सिंह राजपूत का जो लैपटॉप है, हार्ड डिस्क है और उनका जो एक फ़ोन है जो रिया चक्रवर्ती के पास चला गया है, जैसा कि परिवार के लोगों का कहना है, जब ये सामने आएगा उसके बाद भी कई खुलासे हो सकते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर किया गया था उसको लेकर परिवार के लोग ज़रूर दुखी हैं कि शायद उनको कुछ कोर्ट से राहत मिलती है, लेकिन वहां से कुछ मिलते हुए नहीं दिख रहा है। अब जो है परिवार वालों का भरोसा सीधे तौर पर पटना पुलिस पर, बिहार पुलिस पर है, जो महाराष्ट्र जाके जांच कर रही है। और जब वहां से पुलिस लौटेगी उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर क्या क्या तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं और जांच किस रुख में जा रहा है। लेकिन अब तक जो बातें सामने आई है उसमें साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती जो है वो सवालों के घेरे में है और परिवार के लोग भी सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती पर ही तमाम आरोप लगा रहे थे और एफआईआर में भी सुशांत के पिता ने उन तमाम आरोपों का जिक्र किया था। इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने ये दावा किया कि सुशांत की गर्दन पर खुदकुशी के निशान थे ही नहीं। सुशांत केस में सुब्रमण्यम स्वामी का दावा ये कि दरअसल गर्दन पर वो निशान थे ही नहीं। आपको बता दें बीजेपी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर सवाल उठा रहे थे और उनका कहना है कि उन्हें आशंका है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं बल्कि हत्या की है। तो सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से लगातार ये जो तमाम सवालें उठाए जा रहे हैं सुशांत केस में, क्या सवाल उठाए हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने? उनका दावा यह कि आंख बाहर नहीं निकली थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि गर्दन पर निशान नहीं थे, मुंह से झाग नहीं निकला था। दरअसल ये वो तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं कि अगर कोई भी सुसाइड करता है, फांसी लगाता है, तो ये तमाम चीजें होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं थी। उस वक्त जो परिस्थितियां थी उसके आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे कि जीभ बाहर की तरफ नहीं निकली हुई थी। इसके अलावा उनका दावा यह भी है कि पंखे से लटका कपड़ा काफी नीचे था, जो उनके सवाल को पुख्ता करता है। इस तरह का दावा सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से किया जा रहा है। आगे वो कहते हैं कि गर्दन के निशान का कपड़े से मिलान नहीं हुआ है। वो बिंदु बता रहे हैं, वो तमाम चीजें बता रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनका जिक्र कर रहे हैं, जिनके जरिए वो अपनी आशंका को पुख्ता तौर पर रख रहे हैं। उनका कहना है कि ये तमाम ऐसी बातें हैं जो सवाल खड़े करती हैं कि क्या वाकई सुसाइड की सुशांत सिंह राजपूत ने या फिर उनकी हत्या हुई। न्यूज 18 को जो एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है उसके मुताबिक सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी और उनके पुराने नौकर से पूछताछ में रिया चक्रवर्ती पर भूत प्रेत में विश्वास करने का आरोप लगा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने जो बयान दर्ज किए हैं उनमें यह कहा गया कि सुशांत को भी अपने पुराने घर में भूत नजर आते थे और खबर आ रही है कि सुशांत के घर में काम करने वाले भी भूत दिखने की बात किया करते थे। मुंबई के बांद्रा पाली हिल इलाके में फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी से पहले जो घर था वो ये घर था। यहाँ पर कैप्री हाइट्स की ये इमारत है। इसी के टॉप फ्लोर 15वां और 16वें माले पर सुशांत सिंह राजपूत अपनी टीम के साथ यहाँ पर रहते थे और यहाँ से घर खाली करने के बाद वो बांद्रा कार्टर रोड सी फेस का जो बंगलो है वहाँ पर चले गए थे। और बताया जा रहा है कि यहाँ से वो कुछ ही महीने पहले घर खाली करके गए थे। इस बिल्डिंग में रहने वाले जो ड्राइवर, उनसे बात करते हैं। ये कौन से माले पे रहते थे? 15-16 माले। कौन? सुशांत सिंह राजपूत। तो अकेले रहते थे कि कोई और भी रहता था? नहीं, उसका टीम ही रहते थे ना। टीम रहता था। हाँ। आप यहाँ पे कब से हो? मैं हो गया 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गया। तो यहाँ पे कोई हीरो हीरोइन आते थे? नहीं, वही आती थी ना। कौन? वो क्या नाम है उसका, वो रिया चक्रवर्ती। हाँ, रिया चक्रवर्ती। तो रिया चक्रवर्ती साथ में रहती थी कि जाते थे? आते थे जाते थे। तो कुछ ऐसा सुनने में कुछ झगड़ा वगड़ा भी होता था उनके बीच? ऐसा कुछ नहीं था। ओके, और कौन कितने लोग रहते थे टोटल? ये तो सब काम वाले लोग रखते थे, बॉडीगार्ड लोग रहते थे बस। कितने दिन रहे यहाँ पर? 1-1.5 साल था। 1-1.5 साल। तो खाली करके कब गए? हो गया 2019 में गया। 2019 में। हाँ। ओके, क्या वजह थी खाली करने के लिए बताया? तो पता नहीं था। तो यहाँ पे भाड़े पे रहते थे? हाँ हाँ। ओके, तो देखते थे आप लोग उनको? आते थे, जाते देखते थे।
और जल्दी से आपको बता दें कि इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि इस प्यार का जादू काला है, क्योंकि जो न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक महेश शेट्टी से जो पूछताछ हुई, सुशांत के दोस्त उनसे जो पूछताछ हुई है, पुराने नौकर से जो पूछताछ हुई है, ये खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती भूत प्रेत में विश्वास करती थी। लगातार हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं अपडेट के साथ। अब सीधे रुक कर लेते हैं विवेक की तरफ। विवेक जो कि रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। अब विवेक, अभी आशीष अपडेट दे रहे थे कि पटना पुलिस की टीम जो है वो बैंक के दफ्तर पहुंची है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 10 लोगों को पुलिस नोटिस देने की भी तैयारी करे, जिसमें से एक नाम रिया का भी है। उसको लेकर आपके पास क्या अपडेट? और दूसरा सवाल ये कि रिया की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, ये कहते हुए कि जो पूरी जांच है वो बिहार से मुंबई ही ट्रांसफर कर दी जाए। उसको लेकर क्या जानकारी? विवेक आ रहे हैं आपके पास, शायद आशीष के पास कोई अपडेट है। आशीष, आपके पास क्या अपडेट है? जी, इस वक्त जो है कोटक महिंद्रा बैंक से निकलकर पुलिस HDFC बैंक पहुंची हुई है। ये दूसरी बैंक है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट है। और सबसे अहम बात कि बिहार पुलिस को ये जानकारी मिली है कि मल्टीपल बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं उन अकाउंट्स को खंगाले जाना जरूरी है। इसके अलावा सबसे अहम बात कि कोटक महिंद्रा बैंक से जो कुछ सस्पिशियस अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस किए गए थे, वो सस्पिशियस अकाउंट आशीष, आप वहां पर बने रहिए, हम लगातार अपडेट के लिए आपके पास लौटते रहेंगे।